नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के जीवन के ऊपर। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, उनका जीवन कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, उनका जीवन है क्या, उनके जीवन में और किन बातों को शामिल किया जा सकता है। उन बच्चों पर ध्यान देने के लिए अनेक अनेक प्रकार की विधियाँ बताई गई है। अनेक अनेक प्रकार से हम बच्चों की शिक्षा और उसकी व्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं, जीने का प्रयास करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास पर। लेकिन उसके बावजूद हम समझ नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। अधिकतर माता पिता बच्चों के भावी जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। निश्चित तौर पर चिंता होनी भी चाहिए, उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप समझ रहे हैं। चिंता का मतलब है आपको ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। उसी पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आज कहना चाहता हूँ कि बच्चों के जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन आता है, वह कब आता है? वह तब नहीं आता जब आप समझते हैं, वह तब आता है जब आप होशपूर्ण हो ही नहीं पाते हैं। सामान्यतः माता पिता यह समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका बच्चा कब किस दौर में सफलता को प्राप्त कर सकता है, किस दौर में उसका बच्चा बनने की प्रक्रिया में शामिल हो चुका है, उसका बच्चा किस दौर में जी रहा है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अधिकतर माता पिता अपने बच्चे को 5 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक यह समझकर, ये मानकर चलते हैं कि अभी तो इसके खेलने और खाने का दिन है। निश्चित तौर पर वह खेलने और खाने का ही दिन है, लेकिन उसके साथ एक और बात है, और वह बात यह है कि बच्चा शरीर से जी रहा है और बहुत कम मन से जी रहा है। एक उम्र तक बच्चा ज़्यादा मात्रा में शरीर से जी रहा होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा खाने और खेलने पे उसका समय व्यतीत होता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चा शरीर से जी रहा है, लेकिन सिर्फ शरीर से ही नहीं जी रहा होता है। बच्चा के शरीर में ऊर्जा बहुत है, तो वो ऊर्जा से तो जी रहा है, लेकिन साथ ही 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे का जो जीवन होता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उस दौर में मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया और जाना कि बच्चे बहुत एक्टिव हो रहे हैं। यह आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बच्चे उस उम्र में बहुत सक्रिय होते जा रहे हैं मानसिक तौर पर। उस दौर में बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का क्रम लगातार बढ़ता चला जाता है। हम सब जानते हैं लगभग 17-19 साल तक बच्चे के शरीर और मन का विकास क्रमशः होता चला जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात मैं कह रहा हूँ, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की बात कह रहा हूँ, उस अवस्था में बच्चे बहुत तेजी से सीखने लग जाते हैं। उसका एक उदाहरण आप समझिए। उस दौर में आपने देखा होगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है नई नई बातों को सीखने में। आपको महसूस हुआ होगा, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो आपको यह अनुभव होगा कि आपका बच्चा एक खास उम्र तक बहुत तेज होता है, उसकी मेमोरी बहुत तेज हो जाती है, हर एक बात को तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है, तुरंत कैप्चर कर लेता है, तुरंत याद कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उस दौर में बच्चा बहुत सारी चीज़ों में उत्सुक हो रहा होता है। तो हम यह समझते हैं कि बच्चा बेकार का काम कर रहा है। जी नहीं, बच्चा उस दौर में शरीर का विकास बहुत तेज़ी से कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मन का भी विकास, मस्तिष्क का भी विकास बहुत तेज़ी से कर रहा होता है। बच्चे नई नई बातों को आपसे पूछते हैं, बच्चों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि बच्चा बेकार में अंट संट बक रहा होता है। जी नहीं,
सामान्यतः माता पिता यही समझते हैं कि बच्चा अंट संट बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बच्चा ही है, नादान है। जी नहीं, वहाँ नादानी बच्चों की नहीं, वहाँ नादानी माता पिता की है। वो समझ नहीं पाते हैं, उनको यह लगता है तो भी बच्चा, इसने भी देखा क्या है, इसने भी जाना क्या है, इसको भी पता क्या है, ये क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहा है। आप जरा इससे 1 मिनट के लिए हटिए और ज़रा सोचिए, इस बात के दूसरे पहलू की तरफ आप ध्यान दौड़ाइए कि आपका बच्चा अगर पूछ रहा है तो कुछ तो उसके भीतर चल रहा होगा ना। आप कोई भी बात कब पूछते हैं? आप स्वयं का निरीक्षण और परीक्षण कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि आप कोई भी बात कब पूछते हैं। आप किसी भी बात को तब पूछते हैं जब उससे संबंधित कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके भीतर होती है, आपके भीतर मौजूद होगी, तभी तो आप उससे संबंधित सवाल पूछेंगे। बिल्कुल यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है। आपका बच्चा जो कुछ आपसे पूछ रहा है उससे संबंधित कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा का अंतर हो सकता है, कम या ज़्यादा की मात्रा का अंतर हो सकता है, लेकिन उससे संबंधित कुछ न कुछ उस बच्चे के शरीर में, उस बच्चे के मनस शरीर में मौजूद है। तभी वह ख्याल उसके भीतर आ रहा है, तभी वह उत्सुकता उसके भीतर आ रही है, तभी वह सवाल उसके भीतर से पैदा हो रहा है। मैंने कहा आपका बच्चा एक खास उम्र तक बहुत ज़्यादा मेमोरी को होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा मेमोरी वाला होता है, तुरंत किसी बात को पकड़ लेता है, तुरंत कैप्चर कर लेता है। और दूसरी बात मैंने कही कि बच्चों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक और गुडएनफ ने इस पर अध्ययन किया है। ये 2 मनोवैज्ञानिक पश्चिमी जगत में, पश्चिमी देशों में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने बच्चों की इस कार्य पर शोध किया है कि बच्चे आखिर इस प्रकार सवाल क्यों पूछते हैं, इतना सवाल क्यों पूछते हैं। मनोविज्ञान कह रहा है आपको कि आपका बच्चा 4 साल की उम्र में, आपका बच्चा सिर्फ 4 साल की उम्र में अपने जीवन में जितना कुछ सीखेगा उसका आधा भाग सीख जाता है। समझिए इस बात को। मनोवैज्ञानिक आज इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है उसका आधा भाग, उसका 50% आपका बच्चा 4 साल की आयु में ही सीख जाता है, उस प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही सीख जाता है। और वही दौर होता है जब हम बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, वही दौर होता है जब हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते। हम बस यही समझते हैं कि बच्चे के अभी खेलने और खाने के दिन हैं। वह तो है ही, बच्चे के खेलने और खाने का दिन तो है ही निश्चित तौर पर, साथ ही उसके मनुष्य शरीर का, उसके बुद्धि के विकास का वह सबसे प्राथमिक कदम है, पहला पायदान है। और उसी पहले पायदान पर हम गलती कर जाते हैं, हम बच्चे को रोक देते हैं। हम बच्चे की जो प्रतिभा है, बच्चे का जो प्राकृतिक गुण है, बच्चे का जो नैसर्गिक गुण है, उसको वहीं पे मार देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं। दुनिया के अधिकतर देशों में यही हो रहा है, दुनिया के अधिकतर माता पिता यही कर रहे हैं कि वो बच्चे को 4 साल की उम्र में समझ नहीं पाते। 2-4 साल या 5 साल या 6 साल की उम्र तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र तक हम बच्चे को बिल्कुल ही समझ नहीं पाते और बच्चे को हम रोकते चले जाते हैं, टोकते चले जाते हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर एक प्राकृतिक विशेष प्रकार का गुण होता है, यह तो हम मानते हैं, जानते नहीं है, यह मानते हैं हम। अधिकतर लोग यह बात समझते होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम यह नहीं जानते कि इस बच्चे के भीतर है। बच्चा जितनी बड़ी एनर्जी को लेकर आया है, उस एनर्जी में सिर्फ शारीरिक एनर्जी ही शामिल नहीं है, उसमें मानसिक एनर्जी भी, मानसिक ऊर्जा भी शामिल है। और वह प्राकृतिक गुण, वह जो नैसर्गिक गुण बच्चे के भीतर है, वह प्रस्फुटित होना चाहता है, वह निकलना चाहता है, वह खिलना चाहता है। और इसलिए बच्चा अनेक अनेक प्रकार के सवाल पूछता है। इसलिए बच्चा
कि उत्सुकता अधिक से अधिक कामों में होती है, हम उसे समझ नहीं पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का वास्तविक विकास करना चाहते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो पाए, अपने जीवन में वह कर पाए जो आप चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं आप अपने बच्चे के भीतर से जो उत्सुकता पैदा हो रही है, आपके बच्चे के भीतर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो निकल रहा है, उसको रोकिए मत। हो सकता है उस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं हो, यह संभव है। तो आप कहिए कि मैं भी खोज रहा हूं, तुम भी खोजो। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं से तुम्हारे सवाल का जवाब मिले, तुम भी खोजो। बच्चे को यह मत कहिए कि तुम चुप करो, तुम चुप रहो, बकवास कर रहे हो तुम। जैसे आपने बच्चे को कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, आपने उसको रोक दिया, आपने उसकी मानसिक ऊर्जा पर बड़ा सा आघात कर दिया, आपने बच्चे की मानसिक ऊर्जा पर चोट कर दिया। वह बच्चा वहीं पर रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है। और इसी का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता की एक भी बात को नहीं मानता है, क्योंकि वही बच्चा, जिस बच्चे को आपने बचपन में रोका था, टोका था हर एक सवाल पर, उस बच्चे के भीतर में, अवचेतन में वह बात बिल्कुल परत दर परत बैठ जाता है। मनोवैज्ञानिक इस बात को भली भांति जानते हैं। आपने बच्चे को कम उम्र में जितनी बार रोका है, जितनी बार टोका है, जितनी बार दबाने का, सप्रेस करने का प्रयास किया है, उस सभी की परत आपके बच्चे के मनस स्थिति में बिल्कुल परत दर परत बैठी रहती है। और बच्चा उसी का बदला माता पिता से बाद में लेता है, जब माता पिता की उम्र बढ़ती चली जाती है और बच्चा युवा होता चला जाता है। वो बच्चे के भीतर जो अवचेतन में बैठा हुआ है, वही एक दिन निकलना शुरू होता है। तब माता पिता समझते हैं, तब माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है। अरे कहाँ सुनेगा, आपने भी बच्चे की बात कभी नहीं सुनी। गौर कीजिएगा, आपने भी अपने बच्चे की बात कभी नहीं सुनी, तो आपका बच्चा आपकी बात कहाँ सुनेगा, संभव नहीं है। वह आपकी ही कलाकृति है, वह आपके ही कर्मों का फल है जो आपको बुढ़ापे में मिलता है। यह हकीकत है, यह कटु सत्य है। कड़वा है लेकिन सत्य है, यह कटु सत्य है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चे की प्रतिभा को अगर जानना चाहते हो, अपने बच्चे की प्रतिभा को जीना चाहते हो, अपने बच्चे की प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको बच्चों के साथ जीना होगा। आपको बच्चों के साथ जीना चाहिए। आपको बच्चे को कम से कम सहयोग तो जरूर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उसके भीतर से आ रहा है, उसे आने दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, इसी विषय पर, अपने बच्चे के वास्तविक विकास पर अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो निरंतर यह जो सीरीज चलने वाला है, बार बार इसी पर नए नए वीडियो आएंगे, आप उसको देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।